हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सब ने एक बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट हमेशा सुना होगा कि जो लंबे रेस के लोग होते हैं, घोड़े नहीं लोग होते हैं मेरे आप जैसे, जो 800 मीटर रेस या फिर 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रन करते हैं, तो 800 मीटर वाला रेस का एग्जांपल लेते हैं और मानते हैं कि 200 मीटर का ना एक ट्रैक है, तो उस पर 3 राउंड वो लोग आराम आराम से दौड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जो शुरुआत में एकदम स्पीड में दौड़ जाते हैं, उनको लगता है कि वही फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन जब 2 राउंड लगा लेते हैं ना तो वो थक जाते हैं और वो रेस से बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके आगे उनको दौड़ने की हिम्मत ही नहीं बचती है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे पर्सन होंगे जो कि आराम आराम से अभी तक दौड़ रहे होंगे इस यूपीएससी के दौड़ में, लेकिन जब उस रेसर की बात आती है, जब आखिरी राउंड आता है, उस आखिरी राउंड में आप देखोगे कि वो एक स्पीड अपना अप करता है और जब 100 मीटर का ट्रैक बचता है ना उसका, तो वो बहुत तेज़ दौड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट। आप सबने ये वर्ड सुना होगा। और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, ये यही स्प्रिंट का टाइम पीरियड है। आप सबको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज हम सबके पास बच रहे हैं। अब इस 90 डेज में, इस पूरे 365 दिन का ये जो 90 दिन हमारे पास है ना, ये 90 डेज हमारे लिए स्प्रिंट जैसा है। अब वो रेगुलर स्पीड से रन करना या फिर 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के वीकेंड्स में कुछ एक मॉक लगा लेना, वो समय अब नहीं रहा है। आपको ये भी पता होगा, यहाँ पर अच्छा एक कोट लिखा है कि डोंट श्रिंक योर गोल, इंक्रीज योर एफर्ट्स। तो उस धावक के पास भी ये ऑप्शन तो नहीं होता है भाई कि वो क्या करे, स्प्रिंट में अपने गोल को या फिर जो उसका एंड लाइन है उसको 200 मीटर पहले कर ले। ये तो ऑप्शन ही नहीं होता है, वैसे ही रेस से बाहर कर दिए जाओगे। सिमिलरली यूपीएससी भी आपको ऐसे ही बाहर कर देगा। तो आपके पास केवल और केवल एक ही चारा बचता है जिसमें आप अपने इफ़र्ट्स को इंक्रीज़ करते हो। अब ये इफ़र्ट इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो बिना कुछ स्ट्रैटेजी के उसको इंक्रीज़ करते होंगे, बिना किसी स्मार्ट वर्क के इंक्रीज़ करते होंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि इस बड़े कॉम्पिटिशन पे जो अपनी स्मार्टनेस का यूज़ नहीं कर रहा है, जो अपने इतने सारे फेलियर्स में जो भी उन्होंने सीखा होगा उसका यूज़ नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो भी इस रेस से बाहर हो जाएगा। इन सब सिचुएशन में आपके पास एक और ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन है किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम का, किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, जहाँ पर आपको कोई एक ऐसा सपोर्ट मिल जाए। जैसे मान लो कि आप दौड़ते दौड़ते लास्ट में थकने वाले ही थे, तब से आपको किसी ने एक ग्लूकोज का बोतल दे दिया, ठीक है, तो आप इस ग्लूकोज के बोतल को क्या कहोगे? ये पूरे रेस में आपके बाकी टाइम पर आपको इनर्जाइज कर देगा ना, या फिर आपको स्पीड बढ़ा देगा आपकी। सिमिलरली आपके पैरों के नीचे कोई पहिया लगा दे, या जिसको स्केट आता होगा स्केट पहना दे, उसका भी एफर्ट कम हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मैं एक प्रोग्राम की बात करना जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है तेजस 2, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आप सबको भी पता है कि जब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सभी एस्पेक्ट्स को, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपको 500-600 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, वो तो आप देख भी नहीं पाओगे, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो। तो यहाँ पर वो मुद्दा बनता है जहाँ पर हम उन इम्पॉर्टेंट पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं जो कि हाईली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, या फिर जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखा है उसके ओरिएंटेशन में है। तो ये जो क्रैश कोर्स होता है ना, इसमें हम लोगों ने इसी विचारधारा के साथ इस कोर्स को बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम लोग इन्हीं ट्रेंड्स को पढ़ के कि इस बार क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, पॉसिबिलिटीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, किसी चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि बता दे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार। कुछ 1-2 लोग तुक्का लगा सकते हैं, उनका सही भी हो सकता है, बट वो एक्सेप्शनल केस है। आज के डेट में हम केवल अपना मेहनत कर सकते हैं, उस मेहनत को स्मार्ट बना सकते हैं। तो उस स्मार्टनेस वे में ही हमने इस कोर्स को प्रिपेयर किया है। तेजस 1 ऑलरेडी हमने पिछले मंथ इंट्रोड्यूस किया था और आप सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा था। हमें बहुत खुशी हुई और इसी के चलते हमें लगा कि इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, और इसीलिए 14 मार्च को हम इसका 2nd बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है इस प्रोग्राम के डिटेल्स को जानने के लिए, वो यहाँ पर वीडियो में कंटिन्यू कर सकता है। अब नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों का बात को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है आपका स्टैटिक में 6-7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है। इसके बाद कुछ आपके करंट अफेयर्स के पोर्शन होते हैं। करंट अफेयर्स के पोर्शन भी कितना पढ़ना होता है?
उसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपको एटलीस्ट 6 महीने बहुत स्ट्रांग, उसके 6 महीने थोड़ा सा वीक, और अगर पॉसिबल हो तो उसके 2-3 महीने और पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए। ओवरऑल अगर एक स्ट्रैटेजी दी जाए तो लगभग 500 दिन का करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना चाहिए, तो वो भी इसमें है। एक और पोर्शन आता है कि भाई हमारे पास ना करंट अफेयर्स में एक मेजर चंक आता है इकोनॉमी सेक्शन का, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो भी इसमें है। प्रीलिम्स का एक मेजर पार्ट होता है सीसैट। सीसैट आप सबको पता है कि बहुत सारे लोगों की नाव डुबाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसके लिए हमने सीसैट को भी फुल फ्लेजेड फॉर्म में इसके अंदर इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर बात इंक्लूजन में ये नहीं आ रहा है कि हमने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बात वहाँ पर ख़त्म हो जाए। बात तब तक पक्की नहीं होगी जब तक कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करके ये बात का पता नहीं लगा लेंगे कि जो मैंने पढ़ा है या फिर जो हमें पढ़ाया गया है उसको हमने कितना समझा है। कैसे पता चलेगा? जब आप उसको अप्लाई करोगे। अप्लाई कहाँ कर सकते हो? क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। तो हमने कोशिश की है कि इसमें लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं, जिससे कि आपका ये मुद्दा भी क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए आज के आज ही कि एक्चुअल में वीक पॉइंट कहाँ थे, ग्रे एरियाज हमारे कौन से हैं, कहाँ पर हमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ों का इंक्लूजन आपको इसमें मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से आया होगा कि ये सब तो ठीक है, पढ़ना कितना रहेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। अभी देखो, अगर आपके पास इनफ टाइम है 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो अभी, क्योंकि अब इतना तो मुझे लगता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसमें इस प्रोग्राम के अंदर में हमने इस बात की कोशिश की है कि भाई आपका लगभग 4 से 4.5 घंटे का टाइम पीरियड रोज़ लगे, और 2 महीने के अंदर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस को हम कंप्लीट कर लें, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। करंट अफेयर्स के भी आपको अलग से क्लासेस मिल जाएंगी। मैं एक प्रॉपर आपको शेड्यूल दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये आपका तेजस का टेंटेटिव शेड्यूल है। इस शेड्यूल में आप लोग भी देख सकते हो कि हमने आपको वीकली टारगेट्स दिए हैं। वीकली टारगेट्स का मतलब है कि एक बंच ऑफ वीडियो हैं, उनके टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इन टॉपिक्स को ले सकते हो उस पर्टिकुलर वीक में, और आपको एनी हाउ उनको कंप्लीट करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप शुरुआत के 4 दिन में उसको पूरा देख के बाकी के 3 दिन रिवीजन में देना चाहते हो, या फिर एक दिन का एक मोटा हिस्सा आप इन वीडियोस को और दूसरा मोटा हिस्सा आप अपने रिवीजन को देना चाहते हो। इट्स ऑल अपॉन यू। तो ये शेड्यूल कुछ इस हिसाब से चलेगा। सीसैट बहुत सारे लोग का स्ट्रांग होता है, बहुत सारे लोग का बहुत वीक होता है, कुछ लोग का एवरेज होता है। तो इसीलिए इस मुद्दे को हमने आप पर ही छोड़ रखा है। सीसैट का यहाँ पर ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। आप जैसे ही इस प्रोग्राम में इनरोल होते हो, सीसैट का पूरा लेक्चर आपको एज इट इज़ मिल जाता है। तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप सीसैट को कैसे टैकल करते हो, कितने लेक्चर्स, कौन से चैप्टर्स, कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। एक चीज़ और कि जब आप लोग पढ़ते हो ना, पढ़ने के तुरंत बाद प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पर ले लिए जाएंगे। सेशंस का मतलब ये है कि आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेपर मतलब हार्ड पेपर नहीं, आपको सॉफ्ट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन या 5 से 15 क्वेश्चन के बीच में आप एक वेरिएशन रख सकते हो। मोर और लेस हर टॉपिक के बाद आपको 10 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा। इस 10 क्वेश्चन से आप ये क्लैरिटी ले सकते हो कि भाई जो हमने पढ़ा है उसका कितना मुद्दा हमारे दिमाग में घुसा है, और एक बार वो डन हो गया तो वो इम्प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, टेस्ट सीरीज़ की भी बात मैंने, एक सेक्शन तो ये है ही है। आप ओवरऑल ऐसे लगभग 44 टेस्ट इसके अंदर देख सकते हो, जिसमें कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसका शेड्यूल आपको इसी टेंटेटिव शेड्यूल में ही दिखाया गया है। कुछ और प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं कि भाई एक तो हमने समझ लिया कि हमें 4-4.5 घंटे का टाइम देना है, 2 महीने तक लगातार देना है, और कुछ सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर हो रहे होंगे, इसमें कुछ सब्जेक्ट ये वाले कवर हो रहे हैं, जिसमें ये कुछ आवर्स यहाँ पर डेडिकेटेड हैं। इन आवर्स के ड्यूरेशन में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके उन सब्जेक्ट्स को हम लोग अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस के साथ, जो यूपीएससी समझता है, उन पोर्शंस को हम लोग कवर कर सकें। तो एक यहाँ पर रेंज मिल रहा है। कुछ करंट अफेयर्स के बूस्टर टॉपिक्स भी होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, या फिर इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, वो सारी चीज़ें इसमें अलग से इंक्लूड कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, मैप्स की प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, और करंट अफेयर्स लगभग यहाँ पे 60 से 65 घंटे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका साल भर का करंट अफेयर्स भी हम कवर कर लें। तो आपके पास कुछ एक मटेरियल भी अभी मार्केट में ऑलरेडी आ चुके होंगे, आपने भी पढ़ लिया होगा। तो ये आता है उड़ान प्लस 500 करंट अफेयर सीरीज़ है, आपको भी पता होगा। आपको उसी का बेस बना के यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी फ़ायदा है
कि अगर आपने उस बुकलेट को जल्दी कवर करना है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है तो भी आपको यहाँ पे एक सपोर्टिंग हैंड मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आता है CSAT का मैंने बताया कि एक साथ इकट्ठा अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें लगभग 50 से 55 आवर्स के आसपास के आप क्लासेस देख सकते हो। इसमें आपके पास हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस हैंडआउट्स आपको दे दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर और डाइवर्सिटी। आप 5 से 15 क्वेश्चन के बीच में हर क्वेश्चन का एक अपना आप ले सकते हो, उसमें आप सॉल्व करो, बाद में सॉल्यूशंस भी दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा डाउट आपके मन में आता है कि ये डाउट है एक डाउट से। डाउट क्या है कि ये इतना सब कुछ पढ़ लेंगे, अगर फिर भी बीच में डाउट हुआ तो क्या करेंगे? देखो, 2 तरीके से आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। पहला डाउट, आपका हर लेक्चर के नीचे एक डिस्कशन का पेज होता है, आप उन डिस्कशन के पेज के नीचे अपने कमेंट्स को डाउट के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे डाउट सॉल्विंग टीम आपको उन क्वेश्चंस का रिप्लाई दे देती है। दूसरा होता है डाउट सेशंस, जो कि हर वीकेंड लिया जाता है। वीकेंड का मतलब है कि सैटरडे संडे जो भी टीचर की अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और इसमें आप लोग को मिलते हैं लाइव डाउट सेशंस। ये जो लाइव डाउट सेशंस हैं इसमें आप टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। जो भी आपने वीक में पढ़ा होगा उन टॉपिक्स में आपके मन में जो भी बड़े डाउट्स होते हैं ना, उनको आप डायरेक्ट टीचर से पूछ के उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बार आपको लेक्चर देके भूल जा रहे हैं, प्रॉपर हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। तो इसीलिए ये कोर्स जो है ये डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में काफ़ी हेल्प तो कर ही सकता है। टोटल कितने आवर्स ऑफ स्टडी होगी तो आप देख लो। टोटल यहाँ पर लगभग कैलकुलेशन करके हमने देखा तो 160 से 188 आवर्स के आसपास में आपका स्टैटिक पोर्शन जाएगा, वो 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनकी हमने बात की थी। 60 से 65 आवर्स आपका करंट अफेयर्स का हो जाएगा। 50-55 आवर्स CSAT, ये ऑप्शनल है आपके लिए, आप बहुत सारे लोग इसमें शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ओवरऑल आप ऐसा बोल सकते हो कि विद इन 250 आवर्स ऑफ रेंज हम 250 आवर्स के अंदर अपने पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को, पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस फिर अगेन मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर देता हूँ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर रखी होगी, लेकिन अब आपको एक बूस्ट चाहिए या फिर कुछ टॉपिक्स आपके मिस हो गए होंगे, कुछ को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन है यहाँ पर। हर एक चीज़ को हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम बहुत बेसिक से डिस्कस करें, बट चूंकि टाइम लिमिटेशंस हैं तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा अलग रखते हुए ये भी ध्यान दिया है कि टॉपिक का कवरेज भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़रूरत है वहाँ पर हमने ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, जहाँ पर हमें लगता है कि उतना ज़रूरत नहीं है तो हमने उतना बेसिक पर नहीं गए हैं। हम वाइड एरिया कवर करने की बात करें, मतलब कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। प्रीलिम्स में वैसे भी आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल एरिया ज़्यादा होना चाहिए, डेप्थ अगर थोड़ा भी कम है तो भी ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ के जानी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर लगभग मैंने बता दिया 4.5 घंटे की क्लासेस आपको अप्रॉक्सीमेटली रोज़ पढ़नी है, 2 महीने तक ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको डाउट है कि कौन कौन से टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनकी भी लिस्ट हमने यहाँ पर दे दी है कि कौन कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे इस पूरे सेशन में, जिनसे आप लाइव इंटरेक्ट भी करोगे। जब भी हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा होगा तो हम शुरुआती दिनों में कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस लेते हैं, जिसमें हर टीचर आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा कि भाई किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से हमें अप्रोच करना है। तो आप उनके साथ भी उस टाइम पर इंटरेक्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इसको ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है, आपको यहाँ पर दिखेगा video.onlyias.in पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको बंडल सेक्शन के अंदर में आपको मिलेगा ये तेजस 2 के नाम से होगा और तेजस 2 के नाम से आपको इसको ज्वाइन करना है। 14 मार्च भी लिखा होगा, आप उसे भी पहचान सकते हो कि ये नया वाला बैच है। इसके बाद फाइनली कॉस्ट की बात आती है। देखो, कॉस्ट इसका बहुत जेन्युइन रखा गया है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है, क्योंकि अगर आप अलग से कुछ भी लेने जाते हो, जैसे मान लो स्टैटिक करंट अफेयर्स का एक कॉस्ट है, एक टेस्ट सीरीज़ का कॉस्ट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि लगभग 40+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 5000+ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। CSAT का अपना एक अलग कॉस्ट है। तो इन सबको मिला के देखा जाए तो बन तो बहुत ज़्यादा रहा है, बट हमने ओवरऑल केवल इसी सेक्शन को हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये है 8450 प्लस 18% GST, जो कि ओवरऑल कॉस्ट बनाता है 9971। ठीक है, तो ये कॉस्ट में आपको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है आपको डिसीजन लेने का, 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है आपके पास। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हो तो फ़ायदा ये होगा कि आपके CSAT के लेक्चर सभी भी अपडेटेड हैं, तो आप उनको अभी से देख सकते हो। एक बेनिफिट ये हो सकता है, बाकी आपकी इच्छा है और आपका प्रिपरेशन हार्डवर्क भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि
इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कितने अच्छे एफर्ट्स के साथ इसको कंप्लीट करते हो। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट बचता है जिसको कि आप क्लियर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो वो सैम्पल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप video.onlyas.in पर जाके इसमें इनरोल फ्री होता है, पर फ्री इनरोल होकर सैम्पल लेक्चर्स को सारे देख डालना, उसके बाद डिसीजन लेना। फिर भी कोई मन में डाउट बचता है तो आप info@onlyis.com पे हमें मेल कर सकते हो या फिर इस नंबर पर हमें कॉल करके भी बात कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करने से पहले आप सबको पता होगा कि हार्ड वर्क आज के टाइम पर इनफ नहीं है, आपको चाहिए स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको एक चीज़ और चाहिए होता है, वो है पेशेंस। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, और जब तक ये पेशेंस नहीं आता है ना, तब तक आप जब एग्जामिनेशन हॉल में भी जाओगे ना, तब भी हड़बड़ी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हो। तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क एंड पेशेंस यू हैव। पूरी पेशेंस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।